हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है कि हम अपना फील्ड वर्क जनरल कैसे लिखें। कोई भी मसला नहीं है कि आपका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी मैटर नहीं करता है। ये जो मैं आपको ये वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रही हूँ उसमें मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है। बट आप इससे देख के ये परेशान ना हो मैं हिंदी में कैसे लिखे। मैं तो आपको इस वीडियो के ज़रिए एक आइडिया दे दूँगी जिससे आप अपना जनरल बहुत आसानी से लिख सकेंगे। पहले तो आपको फ्रंट पेज में ये इनबॉक्स आते हैं, मतलब कि इसमें आपको सीरियल नंबर, एक्टिविटीज़, डेट, स्टूडेंट सिग्नेचर एंड एजेंसी सुपरवाइजर सिग्नेचर। इसमें आपको पहले अपना नाम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो आपने ज्वाइन किया, जैसे मेरा सलाम बालक है तो मैं उसमें वो डालूँगी, एड्रेस कहाँ पे है वो। फिर उसके बाद हम अपना मेन एक्टिविटीज़ डालेंगे, मतलब जैसे कि पहले दिन आप डाल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड डे आप डाल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ़ स्टाफ, दैन फिर आप इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड डे आप डाल सकते हो चिल्ड्रेंस। तो ऐसे कर करके आपको 45 डेज़ में आप जो जो चीज़ें कर रहे हो वो आप मेन एक्टिविटीज़ में फिल करते जाएंगे और डेट में अपना डेट डालते जाइएगा। और स्टूडेंट सिग्नेचर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे और एजेंसी सुपरवाइज़र में आपका जो जहाँ पे आप अपना फील्ड वर्क भी कर रहे हैं उस एजेंसी के सुपरवाइज़र के सिग्नेचर लगेंगे। ऐसे करके आपको 45 डेज़ कंप्लीट करने हैं। देन यहाँ पे एक इनबॉक्स बना हुआ होगा आप सबके, उसमें यहाँ पे आपको जो एजेंसी से जो 45 डेज़ का फील्ड वर्क जो आपने वहाँ पे करा होगा वो जो सर्टिफिकेट मिलेगी उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे लगाने होंगे। एंड देन उसके बाद प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, इसमें आपको जब आप सारा और अपना फील्ड वर्क कर लेंगे 45 डेज़ उसके बाद आप इसे फ़िल करिएगा, ताकि आपको इसको फ़िल करने के बाद आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। या आंसर आपको खुद ब खुद आने लगेंगे। पहले आप इसे मत करिएगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा। जब आप पूरा 45 डेज़ का कंप्लीट इसमें आप फील्ड वर्क लिख लेंगे तब इसे आप करेंगे तो आपको बहुत ईज़िली सारी आंसर्स मिल जाएंगे और आपको लगेगा भी कि हाँ आपने फील्ड वर्क करके कुछ सीखा है। एंड उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन मीटिंग। इसमें आपको यही डालना होगा कि आपने अपना कौन से डेट पे स्टार्ट करा, इंट्रोडक्शंस रिपोर्ट, कैसे आपके सुपरवाइज़र ने आपको कॉल करा, कौन सा डेट था और आपका उनसे कैसे बातचीत हुई। इसमें आपको वही सारी चीज़ों को मेंशन करना है कि आपके सुपरवाइज़र ने आपको क्या क्या बताया, कैसे आपको बताया कि मैं आपका सुपरवाइज़र हूँ, कितने लोग हैं, क्या चीज़ें, मतलब स्पेशली आपको इसमें सारा फील्ड वर्क के बारे में जो नॉलेज दिया जाएगा उसका आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा। 10 है ओरिएंटेशन विज़िट। पहले आपको ये देखना होगा, पढ़ना होगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। आपको इसमें 5 एनजीओज़ को विज़िट करने हैं और उसके बारे में ये सारे चीज़ों को मेंशन करना है। तो आप जो भी लिखोगे पहला सब कुछ इसको देके नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एड्रेस, मिशंस और उसका इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्ट क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसके मेंबर कौन है और स्टाफ क्या है, मतलब ऑल ओवर जो भी इसमें दिए गए हैं सारे आपको मेंशंस करने हैं। जैसे मैंने इस टॉपिक को देख के यहाँ पे कॉपी करा देखे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैं इस फाउंडेशन में गई थी लर्निंग लिंक फाउंडेशंस, तो मैंने उसमें ऑब्जेक्ट डाला, उसका मिशन स्टेटमेंट्स डाला, फिर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, टाइप ऑफ वर्क्स, जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क, फिर मैं वहाँ पे कितने स्टाफ हैं, क्या क्या काम है उनका, सोर्स ऑफ फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़, रिगार्डिंग अवार्ड्स। तो आपको सारे के सारे आपको टॉपिक्स को कवर करने हैं। आगे पेज पे आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन विजिट के तौर पे आपको सारा आपको फॉर्मेट दिया गया। इस फॉर्मेट को यूज़ करके ही आपको 5 एनजीओज़ को ऑब्जर्व करने हैं, देन उसके बारे में लिखने हैं। उसके बाद आपका 45 डेज़ का कनकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट शुरू हो जाता है। उसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं कि आपका कितने दिन का फील्ड वर्क है, क्या टाइमिंग है, क्या चीज़ें कैसे करना है, सब आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे से। देन उसके बाद आपको हेडिंग दी गई है, टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपको अपने 45 डेज़ के फील्ड वर्क में क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, जैसे डेट ऑफ फील्ड वर्क, टाइम स्पेंड इन एजेंसी, एक्टिविटीज़ परफॉर्म 2 डेज़, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एजेंसी एंड असाइनमेंट टास्क, ऑब्जर्वेशन, सोशल वर्क टेक्निक्स एंड फील्ड वर्क सुपरवाइज़र कमेंट्स। मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि मैंने उस डेट में कहाँ पे गई, वहाँ पे सलाम, मतलब मैं कौन से ट्रस्ट में जाती हूँ, क्या है क्या नहीं है।
मैंने वहाँ पे आज जैसे कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो मैंने पूरा उस पे लिखा इंट्रोडक्शन रक्षाबंधन क्या है, टाइम स्पेंड ऑफ एजेंसी, मैंने कितना टाइम स्पेंड करा। और आप वहाँ के प्रोग्राम के फ़ोटोज़ को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अटैच कर सकते हो। बस आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो आप फ़ोटो लगा रहे हो वो उस एनजीओ से आपने परमिशन लेके लगाया है कि नहीं लगाया है, और आपको ऐसा मेंशन भी करना है ब्रैकेट में कि आपने ये एजेंसी से परमिशन लेके लगाया है। बिकॉज़ हमारा सोशल वर्क में काम करने का मेन पर्पज़ यही है कि हमें प्रोफेशनल बनना है। सो हमारे जो फील्ड विज़िट के कॉन्क्रीट विज़िट हैं, तो वो जो हम राइट कर रहे हैं उससे पता चलना चाहिए कि हाँ हमने कुछ सीखा, हाँ हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म आया। सो दैट आपको फिर ऐसे टॉपिक्स में आने जैसे असाइनमेंट, टास्क, ऑब्जर्वेशंस, सोशल वर्क टेक्निक्स एंड सोशल वर्क फील्ड वर्क सुपरवाइज़र कमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके ही अपने फील्ड वर्क विज़िट को, जनरल पेपर को कंप्लीट करना है। और अगर आपने अच्छे से अपने हेडिंग को यूज़ करा, चीज़ों को लिखा, तो आई श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट आपको उसके लिए अच्छे से हेडिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें जो बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेस आएंगे ऑन नो जनरल लिखने के बाद आपके पास आएगा रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें आपको लिखना होगा कि आपने सर से अकेले में क्या क्या डाउट्स पूछा। दैन उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस। दैन आपको इसमें मेंशन करने होते हैं कि जब आप सर से एक ग्रुप में बैठ के अपने अपने कंसर्न को पूछते हैं, तो आपका क्या कंसर्न था, आपके फ्रेंड्स के क्या कंसर्न थे, तो उसमें भी आपको मेंशन करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ग्रुप में आकिब है, तो आकिब ने ये क्वेश्चंस पूछा बट आपको नाम चेंज कर देना है, एंड देन ब्रैकेट में लिखना है कि चेंज द नेम। बिकॉज हम किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते, हमारा काम है कि हम सारी चीज़ों को बताएं, लिखें, ऑब्जर्व करें, बट कुछ भी किसी की प्राइवेसी लीक ना हो। सो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और एक बात, आपको किसी भी बच्चे के बारे में कुछ भी आपने ऑब्ज़र्व करा, कुछ एक्टिविटीज़ कराया, तो आपको उसके बारे में नाम नहीं लिखना है। नाम की जगह पे कुछ भी नाम लिखो एंड देन आप चेंज कर दो कि हाँ मतलब मैंने यहाँ पे इस नाम को चेंज करा है। अगर आपने बच्चों से इंटरेक्शंस करा, जो भी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को